हेलो एवरीवन। तो इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि श्याओ डाजी के पास आके उसे अपनी हाओ के साथ एक अपॉइंटमेंट लेने को कहती है कि मैं उसे सॉरी बोलना चाहती हूँ। इसके सामने तो वो अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट किए खड़ी थी। डाजी भी फिर सोच समझ के इसके फेवर करने को तैयार हो जाती है कि चलो इनका मामला हल हो जाएगा। अब ये गिल्ट फील जो कर रही है, टियान ने पेंग को खुद को लेने आने का कह दिया था। अब तो इसके पास पेंग की वाइफ भी बैठी थी। सो जब वो इसे लेने आता है तो ये उसे देख के सरप्राइज के अच्छा तो ये कब से किसी और लड़की के साथ डेटिंग कर रहा था और मुझे खबर तक भी नहीं होने दी। उसे पेंग के साथ साथ टियान पे भी गुस्सा आ रहा था कि आखिर ये किसी के हस्बैंड के साथ कैसे लव कर सकती है। अब इनके साथ जाते हुए वो इसकी बातें टियाना को बता देती है और फिर गाड़ी से उतर के पेंग को जोरदार थप्पड़ पे मारती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती मुझे धोखा देते हुए। ये बेचारी तो वैसे सदमे में कि आखिर मैं इस सब से अनजान कैसे रही, मैंने जिंदगी में आज तक किसी का हक नहीं छीना था। वो बेचारी अब फिर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हाओ और नियांग अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुश थे। डाजी ने एक बहाने से हाओ को रेस्टोरेंट बुलवाया था, सो ये अब वहाँ जाने लगती है। पेंग के तो अपनी वाइफ के साथ कोई भी जज्बात नहीं जुड़े थे, उसने तो इसे छोड़ने का फैसला ही कर लिया था और वो तो फिर घर छोड़ के ही चला जाता है। इधर आके हाउ को पता चलता है कि डाजी ने श्याओ से मिलवाने के लिए उससे झूठ बोला था। वो तो इधर बस इससे माफ़ी मांगने नहीं बल्कि क्रिटिसाइज ही करने आई थी। ये भी बस उसे ऐसे ही खामखा में कह देती है कि मैंने तुमसे लियांग को छीनने के लिए ही लव करने का नाटक किया है, वो कभी भी तुम्हारे पास नहीं आएगा। आखिर को वो अब मेरे प्यार के जाल में जो फंस चुका है। इसे नीचा दिखाते दिखाते सारी बात लियांग ने सुन ली थी। वो तो काफ़ी अपसेट हो गया था। दुखी तो वो इसी बात से ही था कि ये वाकई में मुझसे लव नहीं करती क्या। इसे क्या खबर, वो तो जस्ट श्याओ का मुंह बंद कराने के लिए ही ये सब बोल रही थी। खैर जो भी था वो हो गया। लियांग अपना सामान पैक करके घर छोड़ के ही चला जाता है। डैड और आंट हाउ को लेके ही परेशान थे। ऊपर से टियाना भी मुंह लटकाती हुई घर आ जाती है। आंट को जब बाद में बिंग से पता चलता है कि पेंग जिससे डेट कर रही थी ना वो तो मैरिड है, ये सुन के इन्हें तो इस पे और ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि तुम्हें पता करके ही उस पर ट्रस्ट करना चाहिए था ना। ये बेचारी तो पहले ही बहुत दुखी थी, अब तो घर ही छोड़ के चली जाती है। लियांग रहने के लिए फिर अपने दोस्त की प्लेस पर आ गया था। हाउ तो उसे बहुत मिस करती है, उसके बगैर तो वो एकदम खुद को लॉनली ही फील कर रही थी। उसने आके इसकी लाइफ में रंग जो भर दिए थे। आज तो घर पे उससे मिलने के लिए बाकायदा यू ही आता है। ऊपर से अपना कुछ स्टफ लेने जब ली आया था तो वो आगे से यू को देख के परेशान कि इसका मतलब इसने बिल्कुल सच कहा था, वाकई में इसके दिल में अभी तक यही मौजूद है। फिर अब तो हाउ को भी उस पर गुस्सा आ जाता है। बिन पेंग से फाइट करने पहुंचा था कि देखो तुम्हारी वजह से मेरी बहन घर छोड़ के चली गई है, तुम्हें वो सब करते हुए ज़रा भी शर्म नहीं आई। वो भी आप परेशान के पता नहीं टियाना आखिर कहाँ चली गई। फ़ोन करके हाउ ली से सॉरी बोल देती है कि मुझे यूं जिस बात में आके तुम्हें थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। घर पे आंट को पता चलता है कि ली तो उसी नूडल रेस्टोरेंट वाली औरत का बेटा है जिससे उनकी पहले भी फाइट हो चुकी है। वो तो एकदम सरप्राइज रह जाती हैं। इन्हें लग रहा था कि वो गरीब हैं तो जस्ट पैसों के लिए ही हाउ को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। टियाना के पास कोई और जगह जाने के लिए नहीं थी, वो फिर अपने नकली बनाए गए फियांसे के घर ही आ जाती है। दूसरी तरफ आंट मॉम से झगड़ने रेस्टोरेंट ही पहुंचाई होती हैं कि तुम तो अपने बेटे को संभाल के रखो। वो तो अब अपने बेटे के ही फेवर में बोलती हैं और बस फिर क्या था, इनका झगड़ा स्टार्ट। बिन आके फिर इन्हें फाइट करने से रोकता है। वो बाद में फिर हाउ से सब पूछने के लिए जाता है कि क्या वाकई में तुम्हारे और लियांग के बीच कुछ चल रहा है या नहीं। अभी इसकी तो उससे फाइट हुई हुई थी, सो ये कह देती है कि नहीं वो तो जस्ट मेरा फ्रेंड है, इसके अलावा हमारे बीच कुछ भी नहीं है। ये साहब तो टियाना को लाइक करने लगे थे, इसलिए वो अब उसे पेंग को भूलने के लिए कहता है कि उस एक शख्स पे तो दुनिया रुक नहीं जाती ना, सो अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। ये तो अब खुद को फिर से पहली वाली कंडीशन में ले आती है। सब इसे देख के फिर काफ़ी खुश थे। इधर बिन के मुंह से निकल जाता है कि हाउ और यू के बीच कुछ रहा है। तो अब यहाँ पे ये सुन के डैड की तबीयत खराब हो जाती है कि आखिर दोनों बहनों को एक ही पर्सन से कैसे लव हो सकता है।
हाउ को जब उनके हॉस्पिटल जाने की खबर मिलती है तो वो भागी भागी उन्हें देखने जाती है। इसे इन पे गुस्सा था कि जब मॉम की तबीयत खराब थी ना तो तब आप अपनी माशूका के पास होने की वजह से उन्हें देखने नहीं आ सके थे। अब डैड उसे अश्योर करवाते हैं कि तुम्हें बस ये गलत फहमी है, तब मैं वर्क पे था। आंट के पास एविडेंसेस के तौर पे कुछ फोटोज मौजूद थी जब उनके हस्बैंड और डैड उन्हीं दिनों में वाकई में काम पे गए थे। वो ये सब हाउ को दिखा देती हैं। अब उसे उन पे यकीन आ जाता है कि इसका मतलब फिर उस दिन उनकी मिस्ट्रेस ने फ़ोन पे इसे झूठ बोला था कि वो उनके हाथ से गया है। ये डैड से अपोलोजाइज करने पहुंच आई थी और यहाँ पर उन्हें ये भी पता चलता है कि ये तो यू को अभी लाइक नहीं करती है। खैर वो भी अब भला इससे कहाँ नाराज़ रह सकते थे, सो फौरन से हाउ को माफ़ कर देते हैं। बिन को पेंग का इंटरव्यू चाहिए था, वो तो फिर टियाना से फेवर मांगता है। ये भी उसकी बात मानी गई थी। डाजी ली को इंटरनेशनल फोटोग्राफी कंटेस्ट में पार्टिसिपेट करने को कहती है और ये मशवरा सुन के वो तो बेचारा एकदम काफ़ी खुश हो गया था और साथ में ये सब बताने के लिए इसे थैंक्स भी कहता है। दूसरी तरफ टियाना पेंग का इंटरव्यू लेने पहुंची होती है। वो इसे अपना सीक्रेट छुपाने पर माफ़ी मांगने के साथ साथ खुद से पैचअप करने को कहता है कि मैं तो बहुत जल्दी अपनी वाइफ को डिवोर्स दे के तुमसे शादी कर लूँगा। खैर वो तो अब यहाँ पर जिस काम से आई थी वही करती है और फिर इसे माफ़ किए बगैर ही वहाँ से चली गई थी। बाहर जाके वो तो फिर अपने पास्ट को याद करके बहुत इमोशनल भी हो गई थी। इधर डाजी को जब पता चलता है कि फाइनली हाउ ने अपनी कंपनी वापस ज्वाइन करने का फैसला कर लिया है तो वो तो काफ़ी सरप्राइज होती है। प्रेसिडेंट ने हाउ को मिलने के लिए बुलवाया था और साथ में वो इसे कहते हैं कि तुम अब वापस कंपनी आ सकती हो, कि हमें पता चल चुका है कि उस दिन तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। पर जब ये उन्हें बताती है कि मैं तो अब अपने डैड की कंपनी ही ज्वाइन कर चुकी हूँ, ये सुन के वो तो एकदम शॉक में ही रह जाते हैं। इन बाप बेटी को तो एक साथ में देख के आंट बहुत ही रिलीफ फील करती हैं। खैर उनकी बेटी तो अभी भी इस सदमे से बाहर नहीं निकली थी तो इस वजह से वो उसे काफ़ी ज़्यादा डांट भी देती हैं कि तुम आखिर उस मनहूस शख्स को भूल क्यों नहीं जाती हो। रेन ने डैड से कह दिया था कि मैं अकेले रहते रहते बहुत ही ज़्यादा बोर हो चुकी हूँ, सो क्या अब मैं आपके घर आके अपनी ही फैमिली को ज्वाइन कर सकती हूँ। ये सुन के वो तो एकदम सरप्राइज रह जाते हैं और साथ में कंफ्यूज के आखिर मैं इसे क्या जवाब दूँ। हाउ जब मुंह को देखने रेस्टोरेंट जाती है तो तब मॉम इससे काफ़ी ज़्यादा रूडली बात करती हैं कि ज़रूर ये मेरे बेटे को पटा नहीं आई होगी। ये नाराज़ होके फिर वहाँ से जाने लगती है। तो इसके पीछे ली इसे रोकने आया था कि तुम मॉम की बात पे गुस्सा मत करना, उन्हें बस मिसअंडरस्टैंडिंग ही हुई है और कुछ नहीं। पर ये तो खैर अब वहाँ से चली ही जाती है। दूसरी तरफ एक रेस्टोरेंट पर टियाना की मुलाकात फिर से इन साहब से हो ही जाती है। आज तो वो टियाना से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने का ही डिसाइड करता है कि ये ना हो कि बाद में बहुत लेट हो जाए। और फिर इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दिया करें। थैंक यू।